श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक नंबर 16। असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। 16वां, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 18वां, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अब यहाँ तीनों श्लोकों का रहस्य सरश्री बता रहे हैं कि यदि मोटे तौर पर समझा जाए तो यह पूरा संसार दो तरह के तत्वों से मिलकर बना है। पहला तत्व है सत्य और दूसरा है असत्य अथवा भ्रम। तो पहले सत्य पर बात करते हैं। आखिर यह सत्य तत्व है क्या? इस सवाल का जवाब कुछ नहीं है। जी हाँ, सत्य कुछ नहीं है, मगर इस कुछ नहीं में ही सब कुछ है। यदि आप किसी एक छोटे से बीज को तोड़कर देखें तो वहाँ क्या मिलेगा? आप कहेंगे, अरे इसमें तो कुछ नहीं है। परंतु वास्तविकता यह है कि भले ही इसमें अभी कुछ दिखाई ना दे रहा हो, मगर उस एक बीज में इतना बड़ा और सघन जंगल है जो पूरी पृथ्वी को घेर सकता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पूरी सृष्टि के बनने से भी पहले क्या था, आप कहेंगे कुछ नहीं, जबकि उस कुछ नहीं के गर्भ से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। एक इंसान जिंदा चल फिर रहा था और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम हुआ तो कुछ पता नहीं चला। सब कुछ सही सलामत अपनी जगह पर था, ना कुछ कम ना ज़्यादा। फिर उसके शरीर से क्या गया जो वह जिंदा से शव बन गया? उसके शरीर से कुछ नहीं गया, वही कुछ नहीं जो उस इंसान में सब कुछ था और उसे चला रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि ये कुछ नहीं अप्रकट है, हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए यह ना समझें कि यह कुछ नहीं है। कुछ नहीं के भीतर ही सब कुछ है। यही कुछ नहीं इस पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र जिंदा शक्ति है। उसी एक अकेली शक्ति से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। हर एक सजीव और जड़, सूक्ष्म और स्थूल, प्रकट जो सामने आ चुका है और अप्रकट जो अभी अदृश्य में है, चीज़ के पीछे वही एक जिंदा शक्ति है। वह जिंदा शक्ति हर एक चीज़ के पीछे भी है और उसके भीतर भी, अर्थात वही शक्ति अलग अलग तरह से इकट्ठी होकर चीज़ों को मूर्त रूप दे रही है, साकार रूप दे रही है और उन्हें चला रही है। उस शक्ति को तरंग तथा ऊर्जा, एनर्जी भी कहा जा सकता है, जो सदैव अपने मूल रूप में स्थित होते हुए भी अन्य रूपों में आभासित हो रही है। ठीक ऐसे ही जैसे किसी लेज़र शो में लेज़र किरणों से ऐसे सटीक दृश्य तैयार किए जाएं जो बिल्कुल असली और सजीव लगते हों, लेकिन आप जानते हैं कि वे दृश्य लेज़र किरणों का ही आभासित रूप हैं।
उदाहरण के लिए एक ज़मीन लें। उस ज़मीन पर बनी एक घर की इमारत, उस घर की प्रत्येक वस्तु जैसे टीवी, सोफ़ा, बर्तन, गाड़ी आदि, घर में आने वाला पानी, हवा, सूरज की रोशनी, घर में रहने वाले इंसानों के शरीर और उन शरीरों में चलने वाले विचार, सभी उस एक अकेली तरंग या ऊर्जा के भिन्न भिन्न आभास हैं। अब तो विज्ञान ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि प्रत्येक पदार्थ मूलतः एक तरंग ही है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड मूल रूप से एक तरंग या एनर्जी ही है जो कभी समाप्त नहीं होती। वह नाश रहित है, उसे परिवर्तित किया जा सकता है मगर समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में श्री कृष्ण कह रहे हैं, नाश रहित तो तू उसे यानी उस चेतना को समझ जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, अर्थात हर जगह बस वही चैतन्य शक्ति है, एनर्जी है। विज्ञान ने तो अब जाकर पदार्थों का विघटन कर करके इस सत्य को जाना है, मगर संसार में ऐसे अनेक महापुरुष, संत, योगी आदि हुए हैं जिन्होंने ध्यान समाधि के द्वारा इस सत्य को सदियों पूर्व ही प्रकाश में ला दिया कि संसार के खेल के पीछे एक ही परम शक्ति है जो बाहर भी है और हमारे भीतर भी है। उस परम शक्ति को जानने का अनुभव ही स्व अनुभव, आत्म साक्षात्कार, स्वबोध, बुद्धत्व आदि कहलाता है। इस तरंग या शक्ति का कोई नाम, आकार, आरंभ या अंत नहीं है। ये तो बस हमेशा से है और अनुभव से जानी जा सकती है। एक बात जो अनुभव से जानी गई हो और अब दूसरों को बतानी हो तो उसे कैसे बताया जाए, उसे किस नाम से संबोधित किया जाए, कैसे उसका रूप और गुण बयान किए जाएं। इंसान शब्दों की भाषा समझता है, अतः आत्म साक्षात्कारी संतों ने उस तरंग अनुभव को अपनी भाषा, माहौल और समझ के अनुसार अलग अलग नाम दिए, जैसे महातरंग, परम सत्ता, परम चैतन्य, महाशून्य, सत्य, परम सत्य, अंतिम सत्य, एकम, तेजम, नूर, अनहद नाद, ओम, दिव्य ऊर्जा, सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, परमात्मा, परमात्मा, ईश्वर, सेल्फ, ब्रह्म, परब्रह्म, स्वसाक्षी, अल्लाह, गॉड इत्यादि। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण इसी शक्ति को आत्मा शब्द से संबोधित कर रहे हैं। इसी को वो सत्य, अविनाशी, अनंत, अमर कह रहे हैं। लेकिन हम यहाँ इस परम एकमात्र शक्ति के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस शब्द को इंसानों ने अपनी बुद्धि के हिसाब से अलग अलग अर्थ दे दिए हैं। वे इसे भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति भी समझ सकते हैं। अतः यहाँ हम आत्मा के लिए सेल्फ या चेतना शब्द का प्रयोग करेंगे। 19वां श्लोक, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है।
20वां, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और ना ही मरती है और ना ही उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह खत्म नहीं होती, इसे मारा नहीं जा सकता। अब यहाँ सर श्री रहस्य बता रहे हैं, गहरा अर्थ समझा रहे। श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यह आत्मा सेल्फ ना कभी जन्मी थी ना मरेगी, यह हमेशा से थी और रहेगी। यह तो हुआ अविनाशी सत्य तत्व। अब सवाल यह है कि असत्य तत्व क्या है जो नाशवान है? हम इनमें से कौन है, सत्य या असत्य? जब सेल्फ ने सृष्टि का निर्माण नहीं किया था तो वह अव्यक्त और अप्रकट थी। यह उसकी निराकार अवस्था थी, मगर सेल्फ स्वयं को जानकर अपना अनुभव करना चाहता था, अपनी सराहना कर खुशी और आश्चर्य महसूस करना चाहता था। इसलिए उसने माया बनाई। माया बनाकर सेल्फ एक से दो हो गया, जैसे माया और मायापति सेल्फ, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, लीला और लीलाधर, आप चाहें जो भी नाम दें। माया सेल्फ की ही लीला है। जब सेल्फ इन रेस्ट है तो वह निराकार है, और जब सेल्फ इन एक्शन है तो वह क्रियाशीलता है। इसे ही माया, लीला, प्रकृति, शक्ति, मोहिनी आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ अति महत्वपूर्ण समझने योग्य रहस्य यह है कि सेल्फ वास्तव में एक से दो नहीं हुआ, उसने बस दो होने का भ्रम उत्पन्न किया। यह भ्रम ही माया की वास्तविकता है। माया ही यह असत्य तत्व है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, बस प्रतीत होता है, जो कि इतना वास्तविक और सच्चा प्रतीत होता है कि गुरु से सुनते समझते ज्ञान प्राप्त करते करते पूरी उम्र निकल जाती है, फिर भी इंसान माया के भ्रम जाल से बाहर नहीं निकल पाता। ईश्वर कितना कुशल रचनाकार है। ये सृष्टि की रचना कितनी सुंदर है। इसमें भ्रम भी सत्य से अधिक विश्वसनीय दिखाई देता है। माया का विस्तार इतना है कि हमारी सामान्य इंसानी बुद्धि इसका ओर छोर, किनारा या अंत नहीं पा सकती। इसलिए अभी के लिए इतना ही समझना है कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, यह संसार, अंतरिक्ष, चांद, तारे, सूर्य, सारे जीव जंतु, प्रकृति आदि माया का ही एक छोटा हिस्सा है। हमारे विचार, भाव, शरीर, क्रियाकलाप सभी माया के अंतर्गत ही हैं। प्रकृति के सभी नियम, जीवन, मृत्यु, भाग्य, कर्म आदि के नियम, सभी कलाएं, विज्ञान, विद्याएं, ये सब माया के ही भाग हैं। जो भी सेल्फ नहीं है, सब माया है। जैसे सिनेमा हॉल के पर्दे पर चल रहा दृश्य और उसके पात्र वास्तविक दिखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, लड़ाई करते, गाने गाते हैं, मगर उस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और दर्शकों को पता है कि ये सब झूठ है, दिखावटी है,
मनोरंजन के लिए बनाया गया भ्रम मात्र है। इस उदाहरण में फिल्म ही माया है, जिसके अंदर पूरा संसार और उसके पात्र समाहित हैं। फिल्म के पात्र व्यक्ति जीव हैं और जो स्वयं को वास्तविक मानते हैं। इस फिल्म का निर्माता ईश्वर है, जिसने रचनात्मकता, खुशी, आश्चर्य, सराहना को अनुभव कराने के लिए इस महान फिल्म का निर्माण किया है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यहाँ युद्ध में जो भी चल रहा है सब सेल्फ की लीला ही चल रही है। ना कोई मर रहा है, ना ही पैदा हो रहा है। जो वास्तव में जिंदा है वो हमेशा रहेगा और माया मिटती बनती रहेगी। यानी शरीर विनाशी है, शरीर खत्म होगा, लेकिन आत्मा अविनाशी है, आत्मा सदा रहती है। संसार में जिसे भी इस सत्य का बोध है वह ना तो किसी के पैदा होने पर ज़रूरत से ज़्यादा खुश होता है, ना ही किसी के शरीर छोड़ने पर दुखी होता है। 21वां श्लोक। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अविकारी जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। 22वां। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इसका रहस्य सर श्री बता रहे। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि पूरी सृष्टि में एक ही चेतना है, वही अलग अलग रूप धर रही है। एक ही चेतना अलग अलग शरीरों के साथ जुड़कर व्यक्ति विशेष बन जाती है और वह नाश रहित है। इसलिए किसी भी चेतना का नाश नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि सभी इंसानों में एक ही चेतना है तो फिर वे एक ही जैसा वर्ताव और सोच क्यों नहीं रखते? वे सब तो एक दूसरे की ज़ेरॉक्स कॉपी की तरह समान होने चाहिए। फिर सभी इंसान एक दूसरे से अलग क्यों हैं? उनकी अपनी अलग पहचान, अपना अलग जीवन क्यों है? इसका एक मुख्य कारण है इंसान का सूक्ष्म अहंकार, यानी उसके अंदर का मैं का भाव। माया के प्रभाव से उसमें मैं का भाव जागृत हो जाता है और वह स्वयं को उस सेल्फ से अलग मानने लगता है। वह अपनी असली पहचान मैं वही सेल्फ हूँ भूलकर खुद को शरीर समझकर शरीर की चाहत और भाव से जीवन जीने लगता है। वह खुद को दूसरों से अलग, सच्चा, वास्तविक, आत्मनिर्भर अस्तित्व मानने लगता है। इसी अहंकार के कारण वह बाकी इंसानों से राग, द्वेष, प्रतियोगिता, कंपटीशन ये सब भाव रखने लगता है। किसी राह चलते इंसान से यदि कह दिया कि तुम भ्रम मात्र हो, एक स्वप्न हो, तो वह आपको पागल कहकर आगे निकल जाएगा। जबकि ये सत्य है, माया के प्रभाव से ही व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान भूलकर असीमित सेल्फ से सीमित हो गया है। उसके लिए वही सत्य है जो उसे उसकी इंद्रियां दिखाती हैं। उसकी सोच,
वहीं तक सीमित है जहाँ तक उसका मन जाता है। उसके भाव, विचार, वाणी, कर्म माया में ही घूमते रहते हैं और उसे भेद कर पार नहीं जा पाते। वह खुद को स्वयं से अलग नाम जैसे हरविंदर, सतीश, ओम, मिस्टर कुलकर्णी, जोसेफ, इकबाल, मारिया आदि से पहचानने लगता है। वास्तव में यह संसार और उसके क्रियाकलाप उसी चेतना की लीला हैं। शरीरों के माध्यम से वही स्वयं को भूलकर संसार चलाने की और वापिस स्वयं को जानने का खेल खेल रही है। इंसान का अंतिम उद्देश्य अपनी अर्थात चेतना की असली पहचान प्राप्त करना है। जो इंसान चेतना और जीवन के अनुभव द्वारा जान गया, उसके लिए शरीर की मृत्यु नहीं रह जाती, बस अवस्था परिवर्तन मात्र होती है, जिसके लिए वह हमेशा तैयार रहता है। इसी रहस्य को समझाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ना कोई मरता है और ना कोई मार सकता है, क्योंकि दोनों तरफ चेतना ही अपना रोल निभा रही है। जैसे इंसान एक वस्त्र को उतार दूसरा वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही यह चेतना शरीर छूटने पर दूसरा शरीर धारण कर लेती है और एक नई भूमिका में आगे की यात्रा आरंभ कर देती है। 23वां श्लोक। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसे आग नहीं जला सकती, इसे जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। 24वां। क्योंकि यह आत्मा प्रसिद्ध है, यह आत्मा अविनाशी, अनभिज्ञ और निस्संदेह शुद्ध, खरा, सच्चा है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। 25वां। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य और इस आत्मा को विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपरियुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। सर्वश्री रहस्य बता रहे श्री कृष्ण पुनः अर्जुन को इंसान की वास्तविक पहचान बताते हुए कह रहे हैं कि वास्तव में हम सेल्फ जो हैं, उसकी मृत्यु होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सेल्फ को ना जलाया जा सकता है, ना ही उसे हथियारों से समाप्त किया जा सकता है। उस पर पानी, हवा, आग, शस्त्र आदि किसी भी बाहरी चीज़ का प्रभाव नहीं हो सकता है। यह चेतना अचिंतनीय है, अर्थात हमारी सीमित बुद्धि जो माया में ही उलझी रहती है, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह उस असीम विस्तृत परम चेतना के बारे में चिंतन भी कर सके। उसे तो सिर्फ अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। यह अनुभव पाने के लिए इंसान को सत्य का श्रवण, पठन, मनन, सेवा, ज्ञान, ध्यान आदि मार्गों पर चलना पड़ता है। अपने मन को साधना पड़ता है। जब मन मर जाता, यानी कि मन समझ जाता है, यानी जब वो अहंकार शून्य हो जाता है, तभी उस चेतना का
अनुभव होता है। यह चेतना अव्यक्त है, इसलिए हमें आँखों से दिखाई नहीं देती। इसे ज्ञान दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है, अर्थात समझा जा सकता है। जब इंसान को ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो उसे हर किसी में उसी चेतना के दर्शन होने लगते हैं, यानी वो समझ कर ही व्यवहार करता है कि यह शरीर नहीं, एनर्जी है, चेतना है। उसकी बुद्धि तेरे मेरे मैं तू का भेद करना बंद कर देती है। उसके लिए पूरा संसार ही चेतनामयी हो जाता है। श्री कृष्ण ने इस चेतना को विकार रहित भी कहा, क्योंकि विकारों का निवास स्थान अहंकार से भरा मन है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निराशा ये सब विकार पनपते हैं। चेतना इस मन से परे है, इसलिए पूरी तरह शुद्ध है। मन इसे छू भी नहीं सकता, इसलिए किसी विकार की इस तक पहुँच नहीं है। श्री कृष्ण चाहते हैं अर्जुन इस चेतना को तत्व से समझ जाए और सभी शरीरों में इसे ही देखने लगे। ऐसा होने पर उसके सारे विकार जैसे मोह, द्वेष और दुख समाप्त हो जाएंगे। सर श्री मनन के लिए प्रश्न दे रहे हैं। पहला, आपके अंदर मृत्यु से जुड़ी ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जो आपको डराती हैं? मृत्यु का सत्य जानने के बाद इन मान्यताओं में क्या परिवर्तन हुआ है? दूसरा प्रश्न है, कुछ मिनट के लिए आप अपने अंदर चल रहे विचारों, मनोभावों, शरीर पर हो रही संवेदनाओं को बिना कोई लेबल लगाए साक्षी भाव से देखें। तीसरा, मनन करें कि आप अपनी कथाओं से कितना मुक्त हुए हैं, यानी हमारे जीवन की घटनाएं जो हम अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं तो उसमें हम कितना मुक्त हुए। चौथा, कब कब आप उच्चतम ज्ञान का उपयोग निमन के लिए, यानी जीवन में आ रही ऐसी घटनाओं के लिए प्रयोग करते हैं।